नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस समय यूपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है और एसी राइटिंग का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना एसी राइटिंग किया जाए और जो एग्ज़ाम हुआ है और करके आप लोग के समकक्ष रखा जाए। जैसा भी हो एसी राइटिंग आप कमेंट करके बताइएगा और आप लोग भी लिखने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये दो पेपर होता है इसका, खंड ए खंड बी का। और खंड ए में एक ठो करना रहता है, खंड बी में एक ठो करना रहता है। लगभग यहाँ आपको 1000 से 1200 वर्ड तक लिखना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, खंड ए में 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। फिर दूसरा है, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। चौथा है, रचनात्मक की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। अगर आप लोग देखेंगे ना कि 2022 की अपेक्षा इस बार का एग्ज़ाम एसे राइटिंग का पेपर थोड़ा आसान है कि हाँ आप लिख सकते हो। अगर आप जो जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, जो एस्पिरेंट, वो आराम से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और खंड बी में क्या है, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप में हानिकारक व्यवस्था है। बात सही है। गणित ज्ञान का संगीत है, वाह, अच्छा टॉपिक है। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की आवश्यकता होती है। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। तो यही क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया कि उसमें खंड ए का एक ठो कर दिया, खंड बी का एक ठो कर दिया। अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं दो मतलब खंड ए का सारा क्वेश्चन कर दूंगा, खंड बी का भी सारा क्वेश्चन करके अपलोड कर दूंगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा जैसे भी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। तो मैंने इस essay को इस तरह से लिखने की कोशिश किया। आप भी कोई दोहा, कोई किसी का थॉट्स, मतलब कुछ भी लिख इससे स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हाँ लिखना जरूरी हो। ठीक है, तो मुझे उस समय याद आया तो मैंने लिख दिया। क्या है, सत्संग बिन गत नहीं, चिंतन बिन है ज्ञान, जीवन तो भ्रम में काटा, पीछे फिर पछतान। अर्थात चिंतन या मनन वह प्रक्रिया है जिससे बुद्धि का विकास होता है तथा किसी भी काम को करने में एक अलग नजरिया उत्पन्न होती है तथा औरों से अलग एवं तार्किक तरीकों के विचार दिखाई देते हैं। बात सही है। अगर आप चिंतन करोगे तो आपके विचारों में कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा औरों की अपेक्षा। ठीक है, फिर मैंने लिखा, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या चिंता एवं चिंतन में समानता है या विभेद? क्या चिंतन के लिए विरोधी पक्ष होना जरूरी है? आज के समय में विरोधी पक्ष को देखने का हमारा नजरिया क्या है? ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा, चिंता और चिंतन तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी कार्य के प्रति विचार करते हैं। अगर यही विचार सकारात्मक रूप में हो तो वह चिंतन का रूप ले लेता है, अगर नकारात्मक रूप में हो तो चिंता का रूप ले लेता है। चिंता से दुख बढ़े, चिंतन से दुख जात। तो मैंने बीच बीच में ऐसे ऐसे लिख दिए हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरह से मैंने, अब मैं सारा पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लिंक में नहीं जाते तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा, या आप ठीक है व्हाट्सअप कर दिएगा अपना जो भी चलाते हो। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक डिसाइड करते हैं डेली। तो ये 2024 के लिए बेस्ट होगा, जो 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग डेली एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि आज ये चैप्टर पढ़ना है, और फिर उससे रिलेटेड शाम तक के क्वेश्चन डाल दिया जाता है ग्रुप में। फिर उसके बाद अगर आप उस समय उस दिन लिखने में समर्थ हो तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन आप क्या है, लिखने के बाद एक बार उसे पढ़ लीजिए, फिर लिखने के बाद उसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि आंसर राइटिंग सुधरता रहेगा, आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा। वहाँ क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हैं, तो एक दूसरे की कॉपी भी चेक करेंगे वो, तो ज्ञान भी बढ़ेगा, एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा। हमको भी कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों से, और हमारा भी आंसर राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा वहाँ पे। मैं नहीं मिलता लिंक तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, नंबर दिया रहेगा, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, और एक बात, कॉल मत करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस आंसर राइटिंग को किया है। पहला वाला, भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का गठन इस प्रकार किया गया है कि ये एक दूसरे के अंकुश लगा सकते हैं तथा एक दूसरे के विचारों का विरोध कर सकते हैं। जो नियम कानून जन कल्याण के लिए ना हो उसे नकार भी सकते हैं। बात सही है। तो मतलब कि ये ऐसे राइटिंग ये दिखाता है कि अगर कोई विरोध करने वाला हो तो
हमें अपनी गलतियों को एहसास होता है कि हमने ये गलत किया, वरना कोई विरोध करने वाला अगर ना हो तो फिर हमें अपनी गलतियों का एहसास कहाँ से होगा। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा है, बात सही है, और समस्याओं का खोज चिंतन को जन्म देती है। तो इस तरह से मैंने पहला ऐसे राइटिंग कर दिया। फिर दूसरे टॉपिक है खंड ख का है। एक मैंने ऐसे राइटिंग वहाँ से उठाया था, लड़कियाँ बंदिशों की तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। इसमें भी मैंने एक कोट से शुरू किया है, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है। एक समय था जब ना तो लड़कियों लड़कियों पर बंदिश हो एवं न ही लड़कों पे बहुत गहरी अपेक्षा रखी जाती थी। जैसे जैसे बचपन बीतता जाता है, माहौल वैसे वैसे बदलता जाता है। तो मैंने इस तरह से इसको ऐसा राइटिंग शुरुआत किया है, मैंने लिखा है। मैंने जब लिख लिया ना तो मुझे ध्यान आया कि मुझे और भी कुछ जोड़ना चाहिए था। जैसे मैं हिंदी साहित्य का मेरा ऑप्शनल है, तो उसमें क्या हुआ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है, गुरी कहानी है ईदगाह। उसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो मतलब कि उस कहानी में ऐसा दिखाया है कि वो समय से ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचने लगता है अपने परिवार को लेकर। जाता है मेले में जाता है, वहाँ अपनी दादी के लिए बेलना लाता है कि मतलब रोटी इसको सेकने के लिए लाता है, ठीक है, कि वहाँ उनका हाथ जल जाता है। तो मतलब ये क्या दिखाता है कि हाँ, समय से पहले अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाए, कोई सोचने लगे, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी रूप ले लेता है, ठीक है। तो मैंने ऐड नहीं किया, मुझे बाद में समझा हाँ मुझे ये भी ऐड करना चाहिए। तो उस टाइम जो जो समझ में मैंने लिख दिया। उस टाइम मैंने बहुत सारे टॉपिक नहीं समझ में आते थे, ध्यान से उतर गया था कि हाँ लिखना भी है। फिर उसके बाद जब मैंने लिख लिया तब मुझे याद था कि हाँ ये भी ऐड करना था, मैं छोड़ो जाने दो, फिर बाद में कभी लिखेंगे तो ऐड कर देंगे। तो मैंने एक रिपोर्ट भी लिखा था एनसीआरबी के अनुसार, आत्महत्या की तो बढ़ती जा रही है और युवा आत्महत्या की दर अधिक देखी जा रही है। इसका एक कॉमन कारण मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह देखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये भी ऐसे राइटिंग किया है। आप लोग ज़रूर लिखिएगा और लिखने के बाद ज़रूर सेंड करिएगा, हम भी चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमको भी इसमें जो भी सीखने को मिलेगा आपसे सीखेंगे। क्या इसमें लैंगिक समानता और लैंगिक समता दोनों ही सामाजिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों ऐसे राइटिंग किया है। अगर आपको ऐसे राइटिंग अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ऐसे राइटिंग कैसे किया है। और हाँ, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग भी लिखिएगा और लिखने के बाद सेंड करिएगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और मैं अपनी वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ और तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल पर अपना कीमती समय दिया। आपका धन्यवाद।